और इस वक्त पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घाट गंगोली हाट रोड पर गहरी खाई में एक डंपर गिरा और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की ये तस्वीर है, जहां पर एक डंपर गिरा है खाई में, और आप देखिए किस तरह से डंपर पलटता हुआ खाई में बहुत नीचे तक चला गया। 2 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही जान चली गई है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। निकाय चुनावों के दौरान ताल ठोक रहे बागियों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक कई सीटों पर पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब पार्टियों को यहां जीत के लिए नए सिरे से समीकरण साधने की जरूरत है। पिथौरागढ़ और श्रीनगर नगर निगम ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बागियों से जूझना होगा। उत्तरकाशी में बीजेपी के बागी पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान मैदान में हैं। भूपेंद्र चौहान ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। ठीक ऐसा ही कुछ पौड़ी नगर पालिका में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ 4 बागी कैंडिडेट मैदान में हैं। यहां बीजेपी के बागी कांग्रेस की राह आसान कर सकते हैं। नगर पालिका कर्णप्रयाग में भी बीजेपी की फाइट बीजेपी के ही बागी से होगी। यहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक मुन्नी देवी के पुत्र के खिलाफ बीजेपी के मौजूदा विधायक गोपाल राम टमटा के पुत्र बागी होकर ताल ठोक रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी जीत का दावा ठोक रही है। हम हर चुनाव में अच्छा परिणाम निकले, इसके लिए कार्यकर्ता काम पे लगा रहता है। इस बीच हमने अपनी सारी चुनाव प्रबंधन की टोली बना दी है। नगर पालिकाओं के लिए भी हमारी टीमें बन चुकी हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो असंतुष्ट है उनको काम पे लगा दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ पद्धति के आधार पर आगामी दिनों में पंचायत का चुनाव होगा, उस दिशा में हमारे जैसी 20 तारीख बाद पंचायत के चुनाव की तैयारी में भी जुट जाएंगे। कांग्रेस के लिए पिथौरागढ़ और श्रीनगर नगर निगम के अलावा रुड़की में भी दिक्कत हो सकती है। रुड़की में कांग्रेस के पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा बगावत कर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में है, जो कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। ठीक इसी तरह गौचर नगर पालिका सीट पर कांग्रेस को अपनों की ही नाराजगी महंगी पड़ सकती है। यहाँ पार्टी प्रत्याशी से नाखुश 37 कांग्रेसियों ने रिजाइन किया है। कांग्रेस अधिकांश जगह बागियों को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। नगर निकाय के चुनाव में देखने को आया है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। एक रुद्रपुर नहीं, कई जगह उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। यानी कि कई सीटों पर विपक्ष के बजाय बीजेपी और कांग्रेस को अपनों से ही 2-2 हाथ करने होंगे, और अब चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा, और इसके साथ ही तेज हो जाएगा शह मात का खेल। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी अब बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी से बगावत कर 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, जिन्होंने नॉमिनेशन पत्र वापस नहीं लिया। अब सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रियंका पंत थपलियाल, हिमानी नेगी, बीरा भंडारी और कुसुम चमोली शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि बगावत कर चुके इन प्रत्याशियों की लिस्ट प्रदेश संगठन को भेज दी गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बागी प्रत्याशियों का कहना है कि शहर के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है, और अब इस पर पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने तो पार्टी को नहीं छोड़ा, मैंने तो संगठन को नहीं छोड़ा, पर संगठन ने मुझे छोड़ दिया शायद। और रही बात निष्कासन की या फिर पार्टी से मुझे हटाने की, तो जितना मैं आपको बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम से मुझे लगता है कि पौड़ी के हित के लिए
मुझे अपने आप जो हम लोग रण में आए हैं, अपने आप जो हम लोग रणभूमि में आए हैं, हम लोग आज लड़ाई के लिए उतरे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सही और गलत के साथ में पांडव जो थे वो उन्होंने कौरवों का साथ छोड़ के अपने भाइयों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, जिसमें कहीं ना कहीं एक हित की बात हो रही है, हमारे शहर की हित की बात हो रही है, हमारे पौड़ी के हित की बात हो रही है, पौड़ी के विकास की बात हो रही है। जो लोग अब चुनाव मैदान में प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, उनकी सूचना प्रदेश संगठन को भेज दी गई है और उनके विरुद्ध जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुटता के साथ, चाहे वो श्रीनगर नगर निगम हो, पौड़ी नगर पालिका हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव अभियान में जुटी हुई है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी किशोर भट्ट ने जनसंपर्क किया। इस सीट पर बीजेपी से बागी होकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। सीएम धामी के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट को प्रत्याशी बनाने के बाद से ये सीट जिले की सबसे हॉट सीट बन गई है। मेरी एक नई सोच है, क्योंकि पिछले गत वर्षों में जो है यहाँ किस प्रकार से शहर में हुआ है सब लोग जानते हैं, मैं उसको ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे मन में भी एक टीस इस शहर को, क्योंकि मैं भी इसी बाड़ाहाट में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। उधर बागेश्वर में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। यहां हुए टिकट बंटवारे से नाराज होकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष समेत 11 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस संगठन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मैं टिकट का इस हिसाब से वो कर रहे हैं, पर इन्होंने बिना किसी को भरोसे में लिए हुए, बिना मुझे बताए हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं आज नगर अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी की पूरी 11 वार्डों की बूथ अध्यक्ष, बीएलओ सभी हम एक साथ सामूहिक रूप से कोटद्वार मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। मेयर पद के दावेदार शहर के तमाम कॉलोनियों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वो मेयर बनते हैं तो शहर में टेम्पो और टैक्सी यूनियन के लिए गाड़ियों को पार्क करने के लिए स्थायी व्यवस्था करेंगे। पक्ष में सब लोग जो है समर्थन में बड़ी संख्या में समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर विजय पताका फहराएगी, ऐसा मेरा महसूस भी हो रहा है और मान भी रहे हैं। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर नाम वापसी से बीजेपी और कांग्रेस को कुछ राहत मिली है। दोनों दल जहां कुछ बागियों को मनाने में कामयाब हुए, तो वहीं कई बागी लाख कोशिशों के बाद भी चुनाव मैदान में मजबूती से मौजूद हैं। और ऐसे में ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि बागियों की ये बगावत किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। पहली बार नगर निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर की सीट को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों ने जहां मेयर की सीट पर काबिज होने के लिए रात दिन एक किया है, वहीं इन दलों की राह में अपनों ने ही रोड़े अटकाए हैं। लेकिन नाम वापसी से इन दलों को कुछ राहत भी मिली है। बीजेपी की सीमा रावत ने नामांकन वापस लेकर पार्टी उम्मीदवार कल्पना देवलाल की राह कुछ आसान की है। बावजूद इसके अभी भी बीजेपी की 3 बागी महिला उम्मीदवार मैदान में डटी हैं। रावत जी के लिए ये पार्टी एक माँ के समान है और मैं एक बेटे को माँ से अलग नहीं कर सकती। मैंने देखा है रातों में उनकी नींदें उड़ी हैं, रात 2-2, 3-3 बजे सोते थे ये। मैं उस बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। परिवार में आपस में मिलजुल कर रह के ही काम किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसमें हर एक कार्यकर्ता का अपनी इम्पोर्टेंस है, हर कार्यकर्ता की एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं वही चाहूँगी कि हर कार्यकर्ता अब हमें सहयोग करे। नाम वापसी का दिन कांग्रेस के लिए भी कुछ राहत लेकर आया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने मैदान से हटने का ऐलान किया है। भावना ने पार्टी उम्मीदवार अंजू लुंठी को खुला समर्थन दिया है। वहीं विधायक मयूख मेहर की उम्मीदवार मोनिका मेहर पूरी तरह मैदान में डटी है। इस लिहाज से अभी भी कांग्रेस उम्मीदवार की राह का रोड़ा मोनिका मेहर बनी हुई है।
गहन चिंतन करने के बाद मुझे ये लगा कि अंजू लुंठी जी मुझसे योग्य थी, मुझसे अधिक पदों पर वो रही हैं, तो मुझे अब अपना नामांकन वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अंजू लुंठी जी को अपना पूरा समर्थन दे रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा क्योंकि भावना नगर कोटी एक जागरूक महिला है जो हमेशा सड़कों पर रहती है, पार्टी के लिए काम करती है, धरनों में रहती है, जो महिलाओं की आवाज़ उठाती है। निश्चित तौर पर उनके साथ आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और हम मिलकर ये सीट जीत रहे हैं। रूठने मनाने का खेल नाम वापसी के साथ ही पूरी तरह बंद हो गया है। अब फैसला मैदान जंग में होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बागियों की ये बगावत किस पार्टी पर भारी पड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की में नगर निगम और नगर पालिका के साथ नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस का कहना है कि चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त नजर रहेगी। पुलिस का यह भी कहना है कि लाइसेंसी हथियार जमा कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शांतिपूर्ण निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि लोकल लेवल का इलेक्शन है, काफ़ी मेरा मानना है कि इसमें चुनौती काफ़ी ज़्यादा होती है। पुलिस बल को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और हमारा पुलिस बल पूरी तरह सजग भी है। जो हथियार है सर वो कब तक जमा करने की डेट? हथियार के जो नगर निकाय क्षेत्र में जो हमारी आचार संहिता लगी है उसके मद्देनज़र जो नगर क्षेत्र में जितने भी हथियार लोगों के पास हैं उनको जमा कराया जा रहा है और मुझे यकीन है कि इलेक्शन से पूर्व हम ये कार्रवाई पूरी करेंगे। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर है, जहां मुख्यमंत्री ने मलेथा वहां पहुंचे हैं वो। सीएम ने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का उद्घाटन किया। सीएम के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। मलेथा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। टिहरी से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित क्षेत्र की जनता को अपनी शुभकामनाएं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ किया है। इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ा। बाइक स्टंट का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी बाइक के साथ धर दबोचा, उसका तगड़ा चालान काटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने तुषार नाम के इस युवक की बाइक स्टंट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करवा दिया। पुलिस की ओर से स्टंटबाज युवक से माफी मंगवाई गई, लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील करवाई गई, जो वीडियो जारी किया गया। मैं इंस्टाग्राम पे स्टंटबाजी की वीडियोस बनाता था और आज मेरे को हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा गया और मेरी बाइक सीज की गई और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया गया। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप यातायात नियमों का पालन करें और मैं हरिद्वार पुलिस से माफी मांगता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे स्टंटबाजी की वीडियोस बनाता था और इधर राष्ट्रीय खेलों की मशाल आज अल्मोड़ा पहुंची। नेशनल गेम्स की मशाल का लोगों ने खूब स्वागत किया है और इस दौरान कई कार्यक्रम हुए। पूरे बाजार में मशाल रैली के साथ अधिकारी और स्कूली बच्चे दिखे। डीएम ने कहा कि अल्मोड़ा में योगाभ्यास का आयोजन होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। आज मशाल पहुंचा है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहा है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे शहर में उत्साह है और अल्मोड़ा में भी योग का जो राष्ट्रीय खेल है आयोजित किया जाएगा और हम लोग पूरे मनोयोग से सफलता से उत्तराखंड इसको आयोजन करेगा, अल्मोड़ा भी आयोजन करेगा। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। देहरादून सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हो रही है, जिसमें ग्लेशियर से निकलने वाली झीलों पर बात हो रही है। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झील संवेदनशील हैं। बैठक में झीलों से सुरक्षा को लेकर प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के रायघटी में गंगा पर पुल बनने की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से पुल की मांग कर रहे थे लोग। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पीडब्ल्यूडी ने पुल के लिए पीआरडी डीपीआर बनाने की शुरुआत भी कर दी है। योजना के मुताबिक लक्सर तहसील के रायघटी और बिजनौर जिले के नांगल सोती के बीच पुल बनाया जाना है, जिससे यहां खेती और दूसरे कामों
के लिए आने जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मौजूदा वक्त में इन सभी लोगों को नाव के जरिए ही यहाँ नदी पार करना पड़ता है, लेकिन पुल बन जाने से इन्हें सहूलियत होगी। बोट में जाते थे, फिर लोग बाग बेचारे जो ऐसे आदमी जो रिक्शा में जाने वाले, साइकिल से जाने वाले, बाइक से जाने वाले, उनका बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत आदमी ऐसे हैं जो बोट में बैठने से भी डरते हैं, दिल कमजोर होता है, पानी को देख के घबराते हैं। के लिए बहुत ही अच्छा कार्य होगा अगर कोई इस पुल बन जाए तो हर किसी को यात्रा करने में सहूलियत मिल जाएगी, और जो यहाँ के किसान हैं और जो यहाँ पीर पर जाते हैं उनके लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये बहुत अच्छा काम होगा, जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण किया जाए। जो स्थानीय विधायक हैं हमारे लक्सर के, उनकी प्राथमिकता पे ये दोनों पुल थे, तो उनकी प्राथमिकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दोनों घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ये दोनों ही एक ही स्थान पे हैं लगभग। तो इसमें अस्थायी पुल को तो हम निरस्तीकरण के लिए भेजेंगे, और जो स्थायी पुल के लिए है उसमें प्रथम चरण की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ ही वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए भी बाघ संरक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कालागढ़, ढेला और ढिकुली के स्कूलों के साथ ही रामनगर के डिग्री कॉलेज को शामिल किया गया। बाघ रक्षक में शामिल बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो उनके करियर में भी काम आएंगे। वन्यजीव संरक्षण है, जो नेचर कंजर्वेशन है, जो पूरे वनों का संरक्षण संवर्धन है, उसके बारे में अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उनमें से कुछ स्किल अपग्रेडेशन के भी होंगे, यानी कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि जो छात्र इनको करेंगे उनको आगे उनके जो कैरियर है उसमें भी फायदा मिलेगा। पौड़ी जिला अस्पताल अब सरकार के अधीन आ गया है। पहले जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर था, वहीं अब सरकार के अधीन आने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। व्यवस्था के तौर पर जनरल सर्जन को अस्पताल में अटैच किया गया है ताकि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहे, जबकि प्रदेश स्तर से अब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिला अस्पताल को नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था जुटाने में लगा है। जिले के ही दूसरे अस्पतालों से यहां पर एमबीबीएस डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे हैं, जबकि जिले से ही 40 स्टाफ नर्स की भी तैनाती जिला अस्पताल को अब दी गई है। अभी तक तो हमने अपने पौड़ी के जनपद में जो हमारे आसपास डॉक्टर्स थे, जो एमबीबीएस और सिंपल मेडिकल ऑफिसर है, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई है। फिलहाल इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं हमने यहाँ पे शुरू कर दी हैं। हमारे जनपद में ही एक जनरल सर्जन थी जिनको हमने यहाँ पे अभी रिपोर्ट कर दिया है, वो भी यहाँ पे इमरजेंसी और ओपीडी की सेवाएं आज से शुरू कर दी उन्होंने। बाकी यहाँ पे स्टाफ नर्सेज भी आ गई हैं 40 के ऊपर। हरिद्वार के लक्सर में आबकारी विभाग की छापेमारी में देसी शराब की अवैध रिफिलिंग फैक्ट्री पकड़ में आई है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में रेड डाली गई और यहां पर टीम को लक्सर के एक घर से 250 पौवे मिले हैं, हजारों ढक्कन, खाली बोतलें मिली हैं, सिरिंज भी बरामद हुई है। यहां घर के अंदर शराब के टेट्रा पैक से सिरिंज के जरिए शराब निकाली जाती थी और बॉटल्स में भरा जाता था, उसमें मिलावट की जाती थी। इन दिनों निकाय चुनाव का दौर है और ऐसे में धड़ल्ले से चोरी की गई और मिलावटी शराब बेची जा रही थी। शुरुआती तौर पर मोनू नाम का एक शख्स की ओर से इस फैक्ट्री चलाए जाने की जानकारी सामने आई है। आबकारी विभाग की टीम ने माल जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। और सीधे आपको लिए चलते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में, जहां पर लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। यहां पर मेले की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने अवसर पर और मंच पर आसीन अभी आप जिनको सुन रहे थे, हमारे इस देवप्रयाग विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू, कर्मठ और युवा विधायक मेरे छोटे भाई विनोद कंडारी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन सोना सजवाण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश नोटियाल जी, मेला अध्यक्ष देवेंद्र बलूनी जी, प्रमोद पवार जी, नगर अध्यक्ष कीर्ति नगर विकास मेहरा जी, शशि ध्यानी जी,
सुरबीर सिंह सजवाण जी, कैलाशी आरवी जी, विजयराम गोदियाल जी, नरेंद्र कुमार जी, मेहरबान सिंह रावत जी, श्री गोविंद सिंह रावत जी, जेपी चंद जी, अंकुर रावत जी, ममता देवी जी, जो अभी देवप्रयाग नगर पालिका की निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। श्री जय सिंह भंडारी जी, जिनके बारे में अभी भाई विनोद जी ने बताया, महिपाल सिंह जी, कृष्णकांत कुठियाल जी, सुधीर चंद्र मिश्रा जी, रमेश भट्ट जी, ममता देवी जी, अजय अग्रवाल जी, रंजीत जाटवी जी, देवेंद्र बलोनी जी, केदार बिष्ट जी, अमित जी, रघुवीर जी एवं सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और बड़ी संख्या में इस मेले में प्रतिभाग कर रही हैं हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान युवा साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे सभी मीडिया के सभी छायाकार बंधु और विभिन्न स्कूलों से आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सरकारी हमारे सभी विभागों से आए हुए सभी विभागों के प्रतिनिधिगण जो आज यहां पर इन स्टॉलों के माध्यम से अपनी सहभागिता कर रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह की सभी हमारी बहनें। मैं सबसे पहले तो आज आप सबके द्वारा जो इस